गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट सपोर्ट। मैं अंकुर पांडे। आज हमारे इस नए वीडियो में हम सब कूलाम के नियम पर डिस्कस करेंगे। तो आइए, कूलाम का नियम। कूलम्स लॉ, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आइए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कूलाम का नियम कूलाम ने क्यों दिया हुआ था। देखिए, कूलाम का नियम जो है स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल पर 1785 ईस्वी में कूलाम ने दिया हुआ था। ठीक है, कहने का मतलब है कूलाम का नियम जो है 1785 ईस्वी में आया हुआ था। आइए इसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं क्या है। और कूलाम ने क्या बताया हुआ था। कूलाम ने बताया हुआ था दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आइए इनके स्टेटमेंट को नोट कर लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट में देखिए कि जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला। तो सबसे पहले देखिए, आपको सारी बातें तो क्लियर हो रही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बात आएगी बिंदु आवेश क्या होते हैं। लेकिन आपको एक बात ये भी है कि दो आवेशित वस्तुओं के मध्य लगने वाले बल को ही वैद्युत बल कहते हैं। ये बात आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे, चाहे वो आकर्षण हो या प्रतिकर्षण, लेकिन वो वैद्युत बल के अंतर्गत में ही आएगा। और सेकेंडरी बिंदु आवेश क्या होते हैं, ध्यान रहे ये भी क्या जो काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। बिंदु आवेश की परिभाषा क्या होगी, जब आवेशित वस्तुओं का आकार उनको पृथक करने वाली दूरी की तुलना में नगण्य हो तो उस आवेशित वस्तुओं को ही बिंदु आवेश कहते हैं। एक बार फिर से, जब आवेशित वस्तुओं का आकार उनको पृथक्कृत करने वाली दूरी की तुलना में नगण्य हो, ठीक है, तो आवेशित वस्तुओं को ही बिंदु आवेश कहते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि अर्थमेटिकल टाइप में, जैसे इधर देखिए, मैंने दो बिंदु आवेश ले लिए फिगर के माध्यम से। इनके बीच की दूरी क्या होगी, r ले लिया, और r लेने के बाद यहां पे Q1 और यहां पे Q2। एक बात ध्यान रहे, ये अगर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो बल कहां काम करेगा, बाहर की ओर। देखिए मैं यहां पे दोनों स्थिति दिखा रहा हूं। अगर ये प्लस Q1 है, ये प्लस Q2 है, तो आप यहां पे प्रतिकर्षण बल काम करेगा। अब सपोज करिए यहां पे मैंने एक बिंदु आवेश ये हो गया, और यहां पे अब देखिए इनके बीच की दूरी कितनी है, r ही होगी। अब अगर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो जो बल काम करेगा ऐसे काम करेगा, आकर्षण बल काम करेगा। मैंने दोनों फिगर यहाँ पे दिखा दिया हुआ है। अब देखिए, तो इनके नियम के अनुसार जो यहाँ पे लगने वाले बल है, तो सबसे पहली बात, F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, ये कंडीशन नंबर 1 हो गया, पहले लिया।
और सेकेंडरी क्या बोल रहा है, यह प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब देखिए दोनों नियमों को मिला देते हैं। जब दोनों नियमों को मिला देंगे, लिखेंगे यहां पे अर्थात यह प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। अब देखिए ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब यहाँ पे कहने का मतलब है Q1 Q2, जब ये दोनों को गुणा करेंगे, अगर ये बढ़ेगा तो बल भी जो है ज्यादा होगा, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। कहने का मतलब क्या है, जितनी, ठीक है, जितनी इसको हमारे क्या नाम है आवेशों को, अरे मतलब यहाँ पे दूरियां जितनी हम ज्यादा करेंगे उतना ही बल हमारा क्या होगा, दुर्बल होता जाएगा। जितनी हम समीप लाएंगे, ठीक है, मतलब जितना दूरी हम कम करेंगे उतना ही बल क्या होगा, प्रबल होता जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान देंगे। अब यहाँ पे जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा, ये बनेगा K Q1 Q2/r²। जहां के समानुपातिक नियतांक है, इसे ही कूलाम का नियम कहते हैं। इसे ही कूलाम का नियम कहते हैं, ठीक है। अब आइए इसकी हम स्थिति समझते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब है F = K Q1 Q2/r²। जहां के क्या है, समानुपातिक नियतांक है, इसे ही कूलाम का नियम कहते हैं। ये हमारे दो फिगर हैं, और ये प्रतिकर्षण वाला और ये आकर्षण वाला मैंने आपको दोनों चीजें दिखा दी, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या बताया गया है, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। तो एक बात तो आपको ये बात तो पता है, जहां पे लाइक चार्ज होते हैं वहां पे रिपल होता है, और जहां पे अनलाइक चार्ज होते हैं वहां पे अट्रैक्ट होता है। ये तो बातें आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ था। अब आइए आगे हम आपको ये बताते हैं कूलाम का नियम जो ये के, ये दो चीजों पर निर्भर करता है। कूलाम नियतांक के का मान दो बातों पर निर्भर करता है। देखिए, एक मात्रकों की पद्धति और दूसरी आवेशों के माध्यम पर। आइए स्थिति में समझते हैं हम। आपको सभी बातें दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्थिति मान ली, स्थिति फर्स्ट। देखिए यहां पे सबसे पहले जब आवेश निर्वात में हो, ध्यान दीजिए, फर्स्ट कंडीशन में जब आवेश निर्वात में हो, तो निर्वात अवस्था में जो के की वैल्यू होती है वो लगभग 8.9875 × 10⁹ मात्रक मानक अनुसार मानी गई है। कहने का मतलब क्या है कि प्रयोगों द्वारा ये चीजें लाई गई है, जिसको सुविधा के लिए हम अप्रॉक्सीमेटली मान लेते हैं 9 × 10⁹ ठीक है। और इसी के स्थान पे और सुविधाजनक बनाने के लिए इसको 1/4πε0 माना गया है। तो देखिए जो वहां पे कूलाम का नियम जो आया हुआ था कि F = 1/4πε0, सॉरी F = K Q1 Q2/r², ला करके के की वैल्यू वहां पे हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से, जब समीकरण 1 लगाएंगे जो पीछे मिला हुआ था, तो ये हो जाएगा F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²।
ये आपका आ गई निर्वात स्थिति में व्यंजक आई। ध्यान रहे ये एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की विद्युतशीलता है। ये लिखेंगे जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। इसको एप्सिलॉन 0 भी कह सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हैं। आइए इसके बारे में आपको हम बातें बताते हैं। सबसे पहले इसकी मात्रा क्या होगी एप्सिलॉन नॉट की। एक बात ध्यान दीजिए, अगर ये यफ बल है तो पूरे का मात्रक न्यूटन होगा, पूरे का मात्रक न्यूटन होगा। या ठीक है, ये Q1 है, ये Q2 है, तो यहाँ पे आवेश का मात्रक मैंने आपको बताया होता पीछे कूलाम होता है। देखिए तो कूलाम स्क्वायर, और ये दूरी है तो कूलाम स्क्वायर। देखिए यहाँ पे Q1 Q2 है और ये R स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा दूरी का मीटर स्क्वायर। तो आइए हम इसको देखिए आपको निकाल दिखाते हैं क्या होगा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे अगर मैं एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दूं तो बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो बच्चों देखिए इधर देखिए Q1 Q2 ये तो बन जाएगा मात्रक कूलाम स्क्वायर बटे एफ का क्या होता है न्यूटन, और इसका मीटर स्क्वायर। ये इसका मात्रक आ गया, और फिर ये तो इसका मात्रक हो गया। अब आइए इसकी ये बातें हो गई। तो देखिए एप्सिलॉन 0 इक्वल टू, इसको हम नोट कर सकते हैं, एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और हमें मात्रक ये मिल गया। और रही बात वहां पे उसको एक ये समीकरण नंबर 2 हो गया, क्योंकि अभी सभी का यूज होगा। अब देखिए यहां पे इसकी बीमा क्या होगी, एप्सिलॉन 0 की बीमा क्या होगी। सबसे आसान, कुछ करना नहीं है, क्लास 11 पढ़ा हुआ है। कूलाम स्क्वायर, तो कूलाम मल्टीपल कूलाम। देखिए कूलाम आपने हाई स्कूल में पढ़ा हुआ है, Q इक्वल टू IT, धारा गुणे समय। धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर, और समय का मात्रक सेकंड। तो यहां पे क्या हो जाएगा एम्पियर सेकंड। तो इधर देखिए यहां पे एम्पियर सेकंड, ये हो जाएगा 82 न्यूटन। बल का क्या होता है ml T-2, और मीटर का क्या हो जाएगा L2। ये हो जाएगा A2 T2, ये हो जाएगा M L3 T-2। अब देखिए ये हो जाएगा M-1 L-3, ये -2 पर जाएगा T⁴ A2। ये आपकी हो गई बीमा। ठीक है, अब आपको एप्सिलॉन 0 का मान क्या होगा वो भी हम इसी में करके दिखाते हैं। एप्सिलॉन 0 का मान कैसे निकालेंगे आइए आपको दिखाते हैं। ये भी देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 9 × 10⁹ यही मिला हुआ था। और वो भी क्या, देखिए ये आया है कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो देखिए
यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹ कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पे पाई की वैल्यू हम 22/7 रखेंगे या 3.14 रखेंगे, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये करीब 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगा। ये आपकी निर्वात की विद्युतशीलता का मान था। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट स्थिति है जब निर्वात के स्थान पर अन्य माध्यम हो। आइए उसके बारे में भी आपको दिखाते हैं। देखिए, जब निर्वात के स्थान पर अन्य माध्यम हो, अब निर्वात के स्थान पे अन्य माध्यम होगा तो हमको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर क्या कर देंगे, एप्सिलॉन कर देंगे। ये माध्यम की विद्युतशीलता हो जाएगी। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट के स्थान पे एप्सिलॉन कर देंगे। तो उस स्थिति में जो इक्वेशन नंबर 2 मिला हुआ था, तो हमें क्या मिल जाएगा, उस स्थिति में यहाँ पे मिलेगा, मैंने लिख दिया समीकरण 2 से यफ, यहाँ माध्यम कर लो क्योंकि मैं माध्यम चेंज कर, माध्यम में आगे कोई माध्यम हो सकती है, वाई भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन निर्वात नहीं। माध्यम 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो आ गई माध्यम की स्थिति आ गई। इसको कंडीशन नंबर थर्ड मान लेंगे। अब एक काम आप और करेंगे, वहां पे समीकरण 2 में आपको एप्सिलॉन नॉट मिला हुआ था, यहाँ पे एप्सिलॉन मिला हुआ है। तो एक काम करिए, समीकरण 2 और समीकरण 3 दोनों आपस में भाग कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि समीकरण 2 में समीकरण 3 से भाग कर देने पर, जब भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा यफ अपॉन यफ माध्यम। एक बात ध्यान दीजिए, सब कुछ मैच कर रहा है, सिर्फ ऊपर एप्सिलॉन नॉट होगा और एप्सिलॉन सिर्फ हमको यही मिल रहा है। यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन। जब आप भाग करेंगे तो आपको ये मिलेगा यफ अपॉन यफ माध्यम बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन। कहने मतलब एप्सिलॉन नॉट बटा एप्सिलॉन की निर्वात की विद्युतशीलता बटा माध्यम की विद्युतशीलता। तो ये बातें यहाँ पे निकल के आएंगी। तो बच्चों एक बात ध्यान दीजिए कि निर्वात की विद्युतशीलता और माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात को परावर्तनांक कहते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे और उसको हम डिनोट करते हैं के से। कहने का मतलब क्या होता है कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को परावर्तनांक कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये चीज़ें हमको मिल गई, यहाँ पे ये चीज़ें हमको मिल गई। तो एक बात ध्यान देंगे कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को परावर्तनांक कहते हैं। परावर्तनांक को कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो परिभाषा में यहाँ पे नोट नहीं कर रहे हैं,
आपको वो बातें यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि एक परावर्तांक क्या होता है। परावर्तांक कैपिटल के इक्वल टू होता है माध्यम की वैद्युशीलता बटे निर्वात की वैद्युशीलता। ठीक है, ये होता है परावर्तांक। ठीक है, और परावर्तांक की परिभाषा हम यहाँ पे नोट कर देते हैं आपके समझने के लिए कि माध्यम की वैद्युशीलता और निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को परावर्तांक कहते हैं। अब देखिए, तो यहाँ पे ये बातें तो आ गई। देखिए ये तो उल्टा मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है इनके हिसाब से, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई कैपिटल के। तो लेकिन देखिए यहाँ से हमको क्या होगा, इस एप्सिलॉन की वैल्यू मिल जाएगी के एप्सिलॉन नॉट। ये ला करके समीकरण 3 में पुट कर देंगे, एप्सिलॉन की वैल्यू समीकरण 3 में रख देंगे। तो जब समीकरण 3 में रखेंगे तो यह माध्यम बराबर 1/4 पाई, देखिए एप्सिलॉन 0 कैपिटल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपकी आ गई माध्यम के लिए रिक्वायर्ड व्यंजक आ गई। अब देखिए, अब यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई, अगर परावर्तांक के की वैल्यू 1 कर दें, अगर परावर्तांक के की वैल्यू 1 कर दें तो ये माध्यम पर बल और निर्वात के बल दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर के की वैल्यू 1 कर दिया जाए तो यह माध्यम में, जो यहाँ माध्यम में बल लग रहा है दो आवेशों के मध्य, और निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल दोनों आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पे आपको एक बात और ही बता देते हैं, वो भी आप लोग जानते रहिए, ध्यान दीजिए। देखिए ये तो यहाँ पे अपनी बात कंप्लीट हो जाती है। हम आपको कुछ बात बताते हैं, वो भी आप ध्यान देंगे कि निर्वात के लिए परावर्तांक के का मान क्या हो जाएगा 1। एक बात तो ये हो गई, जब 1 रखेंगे दोनों बराबर हो जाएगा। और परावैद्युत के लिए देखिए, परावैद्युत वही है, विद्युत रोधी पदार्थों को ही परावैद्युत कहते हैं। आप यहाँ पे संकोच नहीं करेंगे, वही जो विद्युत रोधी होते हैं अचालक, ठीक है, के लिए यहाँ पे क्या होगा 1 से बड़ा होगा के। ठीक है, ये बात ध्यान दें, 1 से ज्यादा होगा और 1 से कम होगा, ये बात आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। और उसके बाद परावैद्युत के बाद तीसरी बात क्या होती है, धातु के लिए। धातु के लिए के की वैल्यू कितनी होगी अनंत। और एक बात और है वायुमंडलीय धातु के लिए, वायुमंडलीय धातु के लिए के की वैल्यू 1.00084 समथिंग अप्रॉक्सीमेटली इतना होता है। तो इसको हम एक ही मानते हैं, अर्थात के वायु इक्वल टू के निर्वात। तो इस वीडियो में बस इतना ही।